बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। डी का मतलब है रिमूवल यानी निकालना, हाइड्रो मींस हाइड्रोजन, हेलो मींस हेलोजन या हैलाइड। अल्काइल हैलाइड ऐसे कंपाउंड होंगे जिनमें हेलोजन एज अ फंक्शनल ग्रुप मौजूद होगा। ये मेन रिएक्शन है जी C2H5Cl। आपने पोटाशियम हाइड्रोक्साइड अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट किया, एक कार्बन से क्लोरीन और दूसरे से हाइड्रोजन निकला, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस वाटर प्लस पोटाशियम क्लोराइड। तो एक एलिमिनेशन रिएक्शन है। मैकेनिज़्म, तरीकाकार क्या होगा? फर्स्ट स्टेप में OH नेगेटिव जो कि पोटाशियम हाइड्रोक्साइड से आया, उसने हाइड्रोजन निकाला एक कार्बन से, और जो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी थी कार्बन और हाइड्रोजन के दरम्यान में वो शिफ्ट हुई बिटवीन कार्बन कार्बन। और जब इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी वहाँ पे शिफ्ट हुई तो क्लोरीन अपनी इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी लेके रिलीज़ हो गया। तो इस रिज़ल्ट में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन बना, साथ में वाटर और क्लोराइड आयंस रिलीज़ हुए जो कि फर्दर पोटाशियम के साथ कंबाइन होकर पोटाशियम क्लोराइड बना लेंगे। दिस इज़ द रिएक्शन। CH3 बॉन्ड CH2Cl यानी C2H5Cl जो कि सिंपल अल्काइल हैलाइड है, रिएक्ट कर रहा है जी पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ इन अल्कोहल, अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। OH ग्रुप रिलीज़ हुआ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड से और इसने हाइड्रोजन यहाँ से एक्सट्रैक्ट की एक कार्बन से। जी, ये हाइड्रोजन रिलीज़ हुई यहाँ से और OH के साथ कंबाइन होकर ये बनाएगी वाटर। वाटर बन गया जी। साथ में डबल बॉन्ड अपीयर हुआ, कार्बन कार्बन के दरम्यान में 2 बॉन्ड हो गया और क्लोराइड आयन जो है वो सेपरेट हुआ। ये जो क्लोराइड आयन है ये पोटाशियम के साथ कंबाइन होकर पोटाशियम क्लोराइड बना लेंगे। सो दिस इज़ द पोटाशियम क्लोराइड। सो हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 बना, पोटाशियम क्लोराइड बना और साथ में वाटर का एक मॉलिक्यूल रिलीज़ हुआ। सेकेंड मेथड, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डी मीन्स रिमूवल, हाइड्रा कहेंगे जी पानी को, वाटर को, अल्कोहल। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे जिनमें OH एज अ फंक्शनल ग्रुप जो है वो मौजूद होगा। मेन रिएक्शन हम डिस्कस करते हैं। ये आपके पास अल्कोहल है C2H5OH। डिहाइड्रेटिंग एजेंट कोई सा भी जो हम आगे लिस्ट करेंगे कि कौन सा हमने लेना है। एक कार्बन से OH और दूसरे कार्बन से H, तो ये वाटर रिलीज़ हुआ और आपके पास बना जी CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो अल्कीन और साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स। डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन कौन से हैं? कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड यानी कि H3PO4, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इवन आप इसके साथ इसके अलावा एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा जो फोकस होगा, वी विल हाइड्रेट अल्कोहल्स बाय कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, यानी हम कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को इस्तेमाल करने वाले हैं। उसका मेन रिएक्शन देखेंगे और उसके बाद उसका मैकेनिज़्म क्या है वो डिस्कस करेंगे। राइट जी, पहला जो स्टेप है उसके अंदर प्रोटोनेशन होती है। ऑक्सीजन OH की जो कि अल्कोहल का होगा, आपके पास बनेगा हाइड्रोजन सल्फेट और CH3CH2H2O। तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ बिकॉज ये 3 बॉन्ड बना रहा है, सो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी डेफिशिएंट हो गई है। अपने आप को स्टेबल करने के लिए वाटर जो है, इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी जो कार्बन और ऑक्सीजन के दरम्यान में है वो शिफ्ट होगी ऑक्सीजन के ऊपर और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ओरिएंट हुआ और पानी का मॉलिक्यूल यहाँ से एग्जिट कर गया। ये वाटर मॉलिक्यूल जो है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी जो है वो शेयर होगी दूसरे कार्बन के एक हाइड्रोजन के साथ, और जो कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी हुई वो शिफ्ट हुई बिटवीन कार्बन कार्बन।
तो रीअरेंजमेंट हुई और उसके रिजल्ट में CH2 डबल बॉन्ड CH2 और H3O पॉजिटिव बना। H3O पॉजिटिव में ने अपना जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन सल्फेट को देकर सल्फ्यूरिक एसिड बना लेना है और साथ में वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होना है। ये आपके पास अल्कोहल है CH3CH2OH, एक सिंपल अल्कोहल है आपके पास जी। दूसरी तरफ आपके पास है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। जब ये इंटरैक्ट करेंगे राइट, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड अपना हाइड्रोजन दे रहा है, अपना प्रोटॉन दे रहा है, जो कि अटैच होगा OH के ऑक्सीजन के साथ, और ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी सरेंडर करके वाटर मॉलिक्यूल की सूरत में रिलीज़ होगा। और कार्बन के ऊपर आप देख रहे हैं जो कि लेफ़्ट साइड पे है, उसके ऊपर रेड कलर में पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो गया, जबकि सल्फ्यूरिक एसिड के एक ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज अपीयर हो गया। ये एक और हाइड्रोजन दूसरे कार्बन से निकला, वाटर के साथ अटैच होकर H3O पॉजिटिव आया और आपके पास एक बॉन्ड बन गया जो कि रेड कलर में शो हो रहा है, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, H3O पॉजिटिव का एक हाइड्रोजन रिलीज़ हुआ और हाइड्रोजन सल्फेट के साथ कंबाइन होकर उसने H2SO4 दोबारा रीजनरेट कर दिया और वाटर मॉलिक्यूल बना। तो ये आपके पास प्रोडक्ट थी CH2 डबल बॉन्ड CH2, वाटर और सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड दोबारा आयनाइज करके हाइड्रोजन देगा और इस तरीके से ये चलता रहेगा। ईज़ ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, हमारे पास प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियल अल्कोहल्स हैं। इनमें जो हमारे पास टर्शियल अल्कोहल हैं वो ईज़िली डिहाइड्रेट होते हैं और सेकेंडरी रिएक्शन देखें जी, हमारे पास पहले प्राइमरी अल्कोहल है, उसको डिहाइड्रेट करने के लिए 75% सल्फ्यूरिक एसिड और 140 से 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए। सेकेंडरी अल्कोहल को डिहाइड्रेट करने के लिए 60% सल्फ्यूरिक एसिड और 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, जबकि टर्शियल अल्कोहल जो है उसको डिहाइड्रेट करने के लिए हमें सिंपली 20% सल्फ्यूरिक एसिड जबकि 85 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए। तो टर्शियल अल्कोहल वो होगा जिस कार्बन के साथ OH लगा है उसके साथ फर्दर 3 कार्बन अटैच होंगे। तो टर्शियल अल्कोहल ईजिली डिहाइड्रेट होते हैं। देन आफ्टर सेकेंड, तो ये होता क्यों है? डिहाइड्रेशन जो प्रोसेस है टर्शियल अल्कोहल का और सेकेंडरी अल्कोहल का, वो निस्बतन आसान है, निस्बतन तेज़ है बनिस्बत प्राइमरी के, क्योंकि इसके अंदर जो कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है वो स्टेबल होता है आफ्टर रीअरेंजमेंट, तो इस वजह से ये प्रेफर्ड होता है। डी हेलोजिनेशन ऑफ वेसिनल डाई हेलाइड, दिस इज द थर्ड मेथड। डी अगेन रिमूवल को कहते हैं, हेलो मीन्स हेलोजन, विसिनल से मुराद है एडजेसेंट, यानी ऐसे हेलोजन जिनमें साथ साथ वाले कार्बन पे हेलोजन मौजूद होगा। डाई हेलाइड से मुराद है 2 हेलोजन। तो ये हमारे पास एक सिंपल वेसिनल डाइहलाइड आप देख रहे हैं कि कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 पे 2 क्लोरीन प्रेजेंट है, जिंक के साथ रिएक्ट करवाया इन प्रेजेंस ऑफ मैथनॉल, तो दोनों हेलोजन रिलीज हुई है, जिंक के साथ कंबाइन होकर जिंक क्लोराइड और CH2 डबल बॉन्ड CH2 बना। ये हमारे पास अल्कोहल CH3OH, इसके अंदर रिएक्ट करेगा जी जिंक, एनहाइड्रस जिंक जो होगा वो रिएक्ट करेगा वेसिनल डाइहेलाइड के साथ। लेट्स सी द रिएक्शन जो कि इनसाइड होने वाला है। जी, तो दिस इज द डाइहेलाइड, इसमें 2 हेलोजन रिलीज हुई है जो कि येलो कलर में आपको मूव करते हुए नज़र आ रहे होंगे। जैसे ये 2 हेलोजन निकलते हैं आपको रेड कलर में एक बॉन्ड जो कि पाई बॉन्ड था वो अपीयर हो गया। 2 क्लोरीन ब्लू कलर के जिंक के साथ अटैच होकर जिंक क्लोराइड बनाते हैं और साथ में CH2 डबल बॉन्ड CH2 बनता है। सो इथीन बना और आपके पास
जिंक क्लोराइड एज अ प्रोडक्ट बना। राइट जी, ये ज़्यादा इसको फोकस किया जा रहा है। CH2 डबल बॉन्ड CH2, रेड कलर में आपके पास पाई बॉन्ड है, और जो ऑलरेडी बॉन्ड था वो आपके पास सिग्मा बॉन्ड है, तो ये आपके पास अल्कीन बन गया। कॉल्ब्स मेथड, कॉल मेथड में हम क्या करेंगे, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे कि स्क्विनिक एसिड है, उसका सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट लेंगे और उसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। तो सबसे पहले आयोनाइजेशन का प्रोसेस होगा, उसमें टाई कार्बोजाइलेट एनाइन बनेगा और साथ में सोडियम केटाइन बनेगा। एनोड पर जो एनाइन होगा वो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेगा, यानी कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा और डाई रेडिकल बनेगा। ऑक्सीजन के ऊपर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको नज़र आ रहे होंगे। ये अपने आप को स्टेबल करेगा इलेक्ट्रॉन रीअरेंजमेंट के रिजल्ट में, और 2 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होंगे, जबकि कार्बन कार्बन जो है उनके दरम्यान में एक डबल बॉन्ड अपीयर होगा। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 बना और साथ में 2 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो गए हैं। कैथोड के ऊपर ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो लॉस हुए हैं, ये वाटर को रिड्यूस करके 2 हाइड्रोक्साइड आयन बनाएंगे और साथ में हाइड्रोजन गैस, और जो सोडियम और हाइड्रोक्साइड आयन मिलकर सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि सोल्यूशन में रहेंगे और अल्कलाइन होगा। पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइंस, अल्काइंस फॉर्मेशन ऑफ द सिस प्रोडक्ट। सिस प्रोडक्ट एक ऐसी प्रोडक्ट होगी जिसमें एक जैसे एटम्स जो हैं डबल बॉन्ड के एक तरफ होंगे। हम लिंडलर्स कैटलिस्ट लेंगे जी, पैलेडियम सपोर्ट किया जाएगा बेरियम सल्फेट पर और उसको पॉइजन किया जाएगा किनोलिन की सूरत में। तो अल्काइंस की ये कंट्रोल्ड हाइड्रोजनेशन होगी और उसके रिजल्ट में हमारे पास सिस अल्केन बनेगा, यानी दोनों हाइड्रोजन एक तरफ और अल्काइल ग्रुप दूसरी तरफ होंगे। दिस इज़ द सरफेस ऑफ लिंडलर्स कैटलिस्ट। और ये जो हाइड्रोजनेशन है ये सिमिलर उसी तरीके से होगी जिस तरीके से हमने अल्कीन की हाइड्रोजनेशन के ज़रिए अल्केन बनाया। ये आपके पास लिंडलर कैटलिस्ट, पैलेडियम सपोर्टेड और बेरियम सल्फेट और पॉइजन किया किनोलिन को। ये आपके पास हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल, जब हाइड्रोजन गैस को आप इसकी सरफेस से पास करेंगे तो ये एड्जॉर्ब करेगा लिंडलर्स कैटलिस्ट की सरफेस के ऊपर और मेटल हाइड्रोजन एटम इंटरेक्शन डेवलप करेगा और आपस की एसोसिएशन डिमिनिश हो जाएंगी या ख़त्म हो जाएंगी। ये आप देख रहे हैं जी, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल जो है ये एड्जॉर्ब होने जा रहा है। जब ये एसोसिएशन बिल्ड करेगा, राइट, ये आपके पास एड्जॉर्प्शन और हाइड्रोजन एटम जो हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हो गया। तो हाइड्रोजन मेटल इंटरेक्शन डेवलप हुई जब आपने अल्काइन को पास किया ओवर द सरफेस ऑफ लिंडलर्स कैटलिस्ट। ये आपके पास अल्काइन है जी। तो अल्काइन का एक पाई बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगा और अल्काइन का मॉलिक्यूल एक वीक एसोसिएशन डेवलप करेगा कैटालिटिक सरफेस के साथ। ये इसका एक पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया, सो अल्काइन मेटल एटम इंटरेक्शन डेवलप हुई एंड हाइड्रोजन एटम्स जो हैं वो वन आफ्टर अनदर अटैच हो जाएंगे कार्बन के साथ और उसकी जो वैकेंसी है उसको फुलफ़िल करेंगे। जब ये हाइड्रोजन एटम अटैच होगा तो ये सेपरेट हो जाएगा जी CH2 डबल बॉन्ड CH2, राइट जी। तो ये आपके पास जो है वो एंड प्रोडक्ट बनेगी CH2। अब हम ट्रांस प्रोडक्ट बनाएंगे यानी ट्रांस एल्कीन, जिसमें हाइड्रोजन जो हैं वो एक दूसरे से दूर होंगे अराउंड द डबल बॉन्ड। अल्काइन को जब आपने इंटरेक्ट करवाया सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया
एट -33 डिग्री सेल्सियस, तो आपके पास ट्रांस अल्केन बनी। आप देख रहे होंगे कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के दोनों तरफ हाइड्रोजन एक दूसरे से दूर, जबकि अल्काइल ग्रुप भी एक दूसरे से दूर हैं। होता क्या है, सोडियम जो है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर करता है कार्बन कार्बन के साथ, और एक कार्बन के ऊपर वो जो पाई बॉन्ड होगा वो ब्रेक होगा, एक कार्बन के ऊपर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और दूसरे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, यानी एक रेडिकल बना और एक एनाइन बना। सेकंड स्टेप में अमोनिया का एक हाइड्रोजन जो है वो इंटरैक्ट करेगा विद राइट कार्बन, जहाँ पर नेगेटिव चार्ज आया तो CH3CH हो गया। देन नेक्स्ट स्टेप में एक और सोडियम का एटम जो है वो एक कार्बन के साथ अपना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और सोडियम केटाइन बन जाएगा, जबकि लेफ़्ट का जो कार्बन है जिसके पास सोडियम का इलेक्ट्रॉन गया उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, यानी ये कार्बन एनाइन बन गया। और एक और अमोनिया का हाइड्रोजन यहाँ पे आके शेयर हो गया, तो ये आपके पास ट्रांस अल्केन बनी और साथ में सोडियम एमाइड यानी NaNH2।